विश्व सुंदरी का हाथ देख रहे थे तो नारद जी ने बताया, बोले महाराज आपकी बेटी को ऐसा पति मिलेगा जो दुनिया में सबसे जितेंद्रिय होगा, जिसने काम को जीत लिया होगा। और जब ये बात कही महाराज तो नारद जी सोच रहे हैं कि अब मेरे समान कौन दूसरा, मैंने कामदेव को जीत लिया। और नारद जी ने अब इधर ये भी सोच रहे हैं कि वो अभी होगा कैसे, भाई विवाह मेरा होगा कैसे, अभी तो मेरी दाढ़ी बाल सब सफेद हैं। और जब ये सोचा तो नारद जी ने क्या काम किया, नारद जी यहां से लौटकर सीधे भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा नारद क्या बात है, तो भगवान से नारद जी ने कहा, बोले प्रभु अब ना मुझसे जप होगा ना तप होगा। बोले फिर क्या होगा, बोले प्रभु कैसे भी उस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए। कि जप तप कछु ना होए ते ही काला, जप तप कछु ना होए ते ही काला। होगा कैसे भी मेरा उस राजकुमारी के साथ में विवाह करा दो। और प्रभु देखिए नारद जी ने भगवान से मांगा तो भगवान का रूप, कि कैसे हो प्रभु अपना रूप मुझे दे दो, लेकिन सबसे बड़ी भक्ति की चौपाई नारद जी ने यहाँ पर कह दी। क्या कह दिया भगवान से, भगवान से नारद जी ने कहा कि जेहि विधिनाथ होए दे दो। और कह दिया प्रभु से कि भगवान जय विदनाथ होए हित, आप वही करना जिसमें मेरा हित हो। ये भी कह दिया साथ साथ, तो भगवान ने भी कह दिया, बोले नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, तुम चिंता मत करो। और नारद जी ने मांगा भगवान से भगवान का रूप, और नारद जी ने क्या दे दिया, भगवान ने क्या दे दिया, बंदर का रूप। अब शीशा तो वहां पर था नहीं, जो नारद जी ने अपना मुंह देखा होता शीशे में। भगवान ने जब रूप दे दिया, अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि आज तो विवाह हो ही जाएगा ना, नारद जी को तो यही पता है। और जैसे निकले भगवान के पास से रूप लेकर के, तो शंकर जी के दो गण इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने इतनी तारीफ कर दी नारद जी की, इतनी तारीफ कर दी, बोले वाह नारद आज तो कितने सुंदर लग रहे हो, आज तो तुम्हारे ही गले में वरमाला पड़ेगी। नारद जी और खुश होकर आगे के दो बटन खोल लिए और प्रसन्न होले, अब तो विवाह हो जाना है, अब क्या। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, और महाराज जैसे यहाँ से गए और पहुंचे स्वयंवर में, तो वहां तो बहुत राजा महाराजा सभी आए थे, राजकुमार
सारी दुनिया के एक तरफ भगवान विष्णु भी बैठे थे। और जैसे नारद जी पहुंचे, लोग देख देख के हंस रहे हैं नारद जी। बोले देखो बंदर का दिमाग खराब हो गया है, बंदर आया है शादी करने। तो नारद जी समझ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे कि क्यों हंस रहे हैं ये मुझे देख देख के। नारद जी नहीं समझ पा रहे थे, लोग हंस रहे थे। और विश्व सुंदरी जैसे ही आई वरमाला हाथ में लेके, देखा नारद जी का बंदर आया है मुझसे शादी करने। देखा भी नहीं, गुस्सा हो गई, बहुत क्रोध में आ गई। अब नारद जी ने सोचा, वो लगता है मुझ पर दृष्टि नहीं पड़ी। नारद जी एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ गए। विश्व सुंदरी और आगे निकल गई, तो लगता है इसकी दृष्टि नहीं पड़ रही मुझ पर। नारद जी और तीसरी जगह बैठ गए उठ के। विश्व सुंदरी आगे निकल, आगे आगे भाग रहे हैं नारद जी की, अब देख ले, अब देख ले, अब देख ले। वो देख ही नहीं रही है। नारद जी बड़े परेशान बेचारे। नारद जी ने भगवान से क्या कहा था कि कुछ ना छुपाऊंगा, सच सच बताऊंगा, थोड़ी सी दया कर दो, घर में बसाऊंगा, दे दो रूप उधार, मिले वो है चांद सी गुड़िया, दे दो रूप उधार, मिले हमें चांद सी गुड़िया, दे दो रूप उधार, मिले हमें चांद सी गुड़िया। क्या सोच रहे हैं? कन्या जब आएगी
प्रभु सुत मन में डोले, आए हैं होले होले, शिव के गण तब बोले, राजमुनि का खोले। तब शंकर जी के दो बार जो देख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जी से क्या कहा, ऐसी जवानी में मोहित हो रानी में, मालूम हो जाए सब कुछ मुंह देखो पानी में, कैसा रूप तुम्हारे सोते चांद की दुनिया, कैसा रूप तुम्हारे हमें चांद सी गुड़िया, कैसा रूप तुम्हारे हमें चांद सी गुड़िया। और जैसे ही उन्होंने कहा, नारद जी आगे आगे घूम रहे थे, विश्व सुंदरी देखे नहीं रही थी नारद जी की तरफ। उसको गुस्सा आया, तो देखो बंदर आया है, उसे शादी करने शर्म नहीं आती। नारद जी को पता ही नहीं कुछ, नारद जी बेचारे आगे आगे घूमे, वो थोड़ा सा आगे तो और आगे जाके बैठ जाएगी, अब देख ले अब देख ले अब देख ले, उसने देखा ही नहीं। और सामने भगवान विष्णु बैठे थे, लक्ष्मी जी आई और वरमाला भगवान विष्णु को पहना दी। जैसे ही वरमाला पहनाई महाराज, नारद जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भगवान विष्णु को गालियां देना शुरू, विष्णु के बच्चे, तेरा एक शादी से पेट नहीं भरा, अरे छलिए तू सबके साथ छल करता है, तूने अपने भक्त के साथ भी छल करा। अरे समुद्र में से अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पिला दी, लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं ले ली, तेरा एक शादी से पेट नहीं भरा क्या? और आज फिर से आ गया यहाँ, पहले मुझे रूप दे दिया अपना और फिर से चला आया। और शंकर जी के दो जो गण देख रहे थे ना घटना को, उनको नारद जी ने तुरंत शाप सुना दिया, शाप दे दिया उनको। और नारद जी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने कहा कि देख आज जैसे मैं विवाह ना होने के कारण रो रहा हूं ना, एक दिन ऐसे तू भी रोएगा। और तब उन्होंने कहा, जो दो गण देख रहे थे इस घटना को, बोले महाराज पहले अपना मुंह तो देख लो कि रूप कौन सा दिया है भगवान ने, ये तो पता है आपको भगवान ने अपना रूप दिया है। और जैसे नारद जी ने देखा झांक करके, हे भगवान बंदर का रूप, तो भगवान से कह दिया कि ये छलिए, जिस प्रकार आज मैं रो रहा हूं ना पत्नी के वियोग में शादी ना होने के कारण, ऐसे तू भी एक दिन रोएगा और बानर ही तेरी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु नारद, मुझे मंजूर है, मैं अपने भक्तों के हित के लिए श्राप भी सहन करता हूँ। भगवान ने कह दिया। और उसी समय नारद जी ने कहा, बोले अच्छा तुमने इतनी हंसी बनाई थी मेरी, ये बंदर का रूप दिया था भगवान ने, मेरे पास शीशा नहीं था, मैंने मुख नहीं देखा, तो तुमने क्या कहा था कि आज तो तुम्हारी शादी होगी, तुम इतने अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। और नारद जी ने उनसे भी कह दिया कि तुमने हंसी उड़ाया है, दिल को मेरे दुखाया है, तुमने हंसी उड़ाया है, दिल को मेरे दुखाया है, निश्चय हो जाओ दोनों, उन्हें श्राप सुनाया है, निश्चय हो जाओ
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और उसी समय नारद जी ने कह दिया, बोले तुम जाओ, दोनों जाकर के निश्चर हो जाओ। और महाराज आकर के वो नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हमारी क्या गलती है, हमें आपने ऐसी श्राप दे दिया जो हमने जरा सी बात आपसे कह दी। महाराज जिस प्रकार आपने श्राप दिया है उसी प्रकार हमको वरदान दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि जब तुम दोनों राक्षस हो जाओगे तो भगवान के हाथों से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और ये दोनों राक्षस बने थे, रावण और कुंभकर्ण। और भगवान नारद जी ने जब देखा, थोड़ी देर में ना तो वहां कोई राजकुमारी, ना वहां कोई महल, केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में खड़े थे। नारद जी समझ गए कि प्रभु ने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये रचना की थी। और नारद जी जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मैंने तो आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, गालियां दे दी, अब कैसे मेरा ये अपराध क्षमा होगा। भगवान ने कहा तुमने मेरा अपराध नहीं किया नारद, तुमने भगवान शिव का अपराध किया है। भगवान शिव ने मना किया था वो काम के चरित्र किसी को मत सुनाना, और भगवान विष्णु को तो बिल्कुल मत सुनाना, कोई चर्चा चले तब भी छुपा लेना। और तुम्हारे आकर के तुमने मुझे बता दिया। और ऐसा करो, जाओ भगवान शिव के चरणों में जाओ, भगवान शिव का सतनाम जपो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जप हो जाए शंकर शतनाम, जप हो जाए शंकर, कोई भक्ति नहीं करता है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकता, कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने नारद जी से कह दिया, देखिए भैया ये आपने देखा होगा, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये ऐसी है तीन चीजें, इनसे कोई बच नहीं पाता है। बड़े बड़े संत, महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानी, नारी तो चीज ही ऐसी बना दी है भगवान ने। देखो बड़े ध्यान से सुनना, एक बार हुआ क्या था, एक बार हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, और संत जो रहते थे तो दोपहर के समय कुएं के किनारे सो रहे थे। संत को नींद आ गई, और नींद जब आ गई संत को, तो संत ने स्वप्न में क्या देखा कि मैं एक कल्प वृक्ष के नीचे सो रहा हूं। अब कल्प वृक्ष की ताकत आप जानते हो, जो उसके नीचे आप सोचोगे वही आपको प्राप्त हो जाएगा। और महाराज जब ये देखा तो संत ने सोचा कि हे भगवान, फटे गूदड़ों पे सोते सोते तो जीवन बीत गया, अगर आज मखमल के सुंदर बिस्तर मिल गए होते तो कितना अच्छा होता। अब कल्प वृक्ष की शक्ति, सुंदर मखमल के बिस्तर मिल गए। संत ने सोचा, बोले बिस्तर तो आ गया, लेकिन देखो मांग के खाते खाते तो पूरा जीवन बीत गया। यदि आज सुंदर 56 प्रकार के भोग मिल गए होते तो कितना अच्छा था। अब कल्पवृक्ष की ताकत कि सुंदर 56 थाल आ गए, 56 भोग का थाल आगे संत ने भोजन किया, और जैसे ही भोजन किया तो लेट गए, विश्राम करने लगे। संत ने सोचा यदि एक पत्नी भी होती तो पैर दबा के सुलाती, कितना आनंद आता। अब कल्पवृक्ष की ताकत, एक पत्नी प्रकट हो गई।
देखिए और जैसे पत्नी प्रकट हुई, भगवान का पत्नी ने चरण कहा, नित्य बोले करके जरा बना सरकिए लीजिए, तो ये जगत हमारे में परिवार बैठ के लिए के बैठ के चरण दबाऊंगी। संत थोड़ा सा सरके, बोले थोड़ा सा और सरको ना, थोड़ा सा और सरके। बोले अरे आराम से बैठने तो दो, तब ना अच्छे से चरण दबाऊंगी, थोड़ा सा और सरकी। और जैसे तीसरी बार सरके सोई कुएं में गिर पड़े धड़ाम। अब महाराज चिल्लाने लगा, अरे भैया बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? लोग आए भागते हुए, लोगों ने कहा क्या हुआ महाराज? बोले भैया निकालो पहले। अरे भैया शादी मत करना। लोगों ने कहा क्या हुआ बाबा? कुएं में गिर गए, चिल्ला रहे हो शादी मत करना। बोले भैया स्वप्न में आई तो कुएं में गिरा गई, सचमुच में आती तो न जाने कहां जाके गिरा गई। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं मैं, संत लोगों की बात कर रही हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज पत्नी तो चीज ही ऐसी बना दी है भगवान ने, स्त्री। बड़े बड़े संत महात्मा सब बिक जाते हैं, क्या करेंगे। और भगवान शिव माता पार्वती को अगला कारण बताते हैं। सुंदर कैकेयी देश, प्रताप भानु यहाँ का राजा। और ये प्रताप भानु जो राजा था, बड़ा प्रतापी राजा था महाराज, बहुत पुण्यात्मा। जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं 1,000 बार इसने सब यज्ञों को पूर्ण किया था। बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, कुएं तालाब, गर्मियों के दिन में प्याऊ लगवाता था। लेकिन ये जो राजा लोग होते हैं इनको शिकार खेलने का बड़ा शौक होता है। महाराज प्रताप भानु एक दिन शिकार खेलने जंगल में चले गए। और शिकार खेलने जब गए तो एक मोटा सा भयंकर सुअर सामने आ गया। प्रताप भानु सुअर के पीछे पीछे भागते हुए गए। और वो मायावी सुअर था, कभी छुपता कभी प्रकट होता, कभी छुपता कभी प्रकट होता। प्रताप भानु ने कहा, बोले आज तेरा बचाव संभव नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जब इस प्रकार से कहा तो महाराज सुअर बहुत गहरे घने जंगल में लेकर के चला गया अंदर। अर्धरात्रि हो गई महाराज, अब रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कहां जाए। और सुअर ने क्या काम किया, एक गुफा में घुस गया। जब सुअर एक गुफा में घुस गया, प्रताप भानु ने सोचा कि ये गुफा में जाना तो असंभव है, मैं जा नहीं सकता। तो प्रताप भानु वहीं से वापस लौट आया। अब वापस लौट करके जब आया था, रात्रि हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही जंगल से कुछ दूर आया कि एक तपस्वी बाबा मिल गया उसको। प्रताप भानु से पूछा, बोले बेटा इतने सुंदर युवक होकर के और रात्रि में जीवन की परवाह न करते हो, क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? प्रताप भानु ने कहा, बोले महाराज क्या बताएं, मैं शिकार खेलने आया था और एक सुअर मुझे घने जंगल में लेकर के चला गया। अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सुअर एक गुफा में घुस गया। गुफा में जाना असंभव था, इसलिए मैं वापस आ गया, मैं क्या करूं? तो उस कपटी तपस्वी ने कहा, बोले आप मेरे आश्रम पर आ जाओ, मेरे आश्रम पर चलो, मेरे आश्रम पर ठहर जाओ और सवेरा होते ही तुम चले जाना। जैसे ही कहा कि मेरे आश्रम पर आकर के रहो, सवेरा होते ही चले जाना, तो उसने कहा ठीक है महाराज, बड़ी प्यास लगी है। सरोवर बता दिया, बोले यहाँ पे पानी पी लो। पानी पिया उसने, घोड़े को स्नान करवाया। और फिर उस कपटी तपस्वी ने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप रात्रि को मेरे आश्रम पर रुक जाइए, सवेरा होते ही चले जाना। रात्रि में कहाँ जाओगे, आपका नगर तो यहाँ से बहुत दूर है। तो उसी समय प्रताप भानु ने कहा ठीक है महाराज। और वो कपटी तपस्वी लेकर के प्रताप भानु को अपने आश्रम पर आ गया। जैसे अपने आश्रम पर आया प्रताप भानु को लेकर के, महाराज प्रताप भानु ने उस कपटी तपस्वी को पहचाना नहीं। इसका राज्य प्रताप भानु ने युद्ध में जीत लिया था, छीन लिया था। और ये कपटी तपस्वी का वेश धारण करके वन में रहने लगा। ना तो संकोच बस प्रताप भानु के पास गया और ना ही अपने नगर वापस गया, जंगल में रहने लगा। और उसने पहचान लिया प्रताप भानु को कि ये तो प्रताप भानु, उसको अपनी दुश्मनी याद आ गई कि दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। उसको अपनी दुश्मनी याद आ गई
और प्रताप भानु को लेकर के आया और उसने कहा देखो भैया आराम से सो जाओ, सवेरा होते ही तुम सोओगे तो यहाँ, और सवेरे जब तुम जागोगे तो अपने महलों में होगे। प्रताप भानु ने कहा ऐसा है महाराज? बोले हाँ। तो उसने कहा कपटी तपस्वी ने, बोले मैं आपको जानता हूं, आपका नाम प्रताप भानु है, आपने मुझसे छल किया, नाम नहीं बताया। प्रताप भानु ने कहा महाराज, और प्रताप भानु तो एकदम चक्कर में पड़ गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया, ये तो वास्तव में तपस्वी है, और चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो गुरु के समान आपको मानता हूं। और महाराज आपने मेरा परिचय तो बता दिया लेकिन अपना परिचय नहीं बताया, आपका नाम क्या है, कौन हो आप?